जय श्री राधे, जय श्री राम। जन्माष्टमी की बेला पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मन में ये भाव आया कि जन्माष्टमी के पर्व पर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से श्री ठाकुर जी की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की कथा को सुनाया जाए, क्योंकि प्रायः हमारे घरों में जन्माष्टमी का पूजन होता है और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा जन्मोत्सव भी मंदिरों में आयोजित किया जाता है। परंतु श्री भगवान की जो वास्तविक कथा है वह कम ही जगह पर सुनाई जाती है। हम घरों में पूजन करते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, मंदिरों में जाके झांकियों के दर्शन करते हैं, परंतु जो वास्तविक सुख है कि भगवान की स्वयं की कथा को सुना जाए, उससे वंचित रहते हैं। इसी भाव को पूर्ण करते हुए मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से भगवान की, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में उनके जन्म की कथा वर्णित है, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से बोल रहे हैं, वही आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से आप साथ रहिए और इस जन्माष्टमी पर एक नई शुरुआत करिए कि आप भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुने और जन्माष्टमी के पर्व को यथोचित विधि के द्वारा पूरा करें। राजा परीक्षित जी ने पूछा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभयवंशायाम चरितम परमाद्भुतम। आपने चंद्रवंश सूर्यवंश को विस्तार से बताया है। अब हमारे जो अहेतु की कृपा देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं उनका भी वर्णन कीजिए, उनके जन्म की लीला बताइए, कैसे उन्होंने यदुवंश पे हमारे पूर्वजों पर अपनी अहेतु की कृपा करी, उसका भी वर्णन कीजिए, क्योंकि वही तो हमारे कुल के बड़े हैं, वही तो हमारे अभिष्ट हैं, वही तो हमारे प्रेमास्पद हैं। तो उन भगवान की कथा भी प्रभु आप सुनाएं। सुखदेव जी कहते हैं कि सूत जी महाराज शौनक जी से बोल रहे हैं और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कथा का वर्णन किया है। बताते हैं कि लाखों लाखों करोड़ों दैत्यों के भार से पृथ्वी माता दुखी है। उनके ऊपर जब भी दैत्यों का, आतताइयों का, राजा के रूप में दानवों का शासन होता है, तब उनकी प्रजा दुखी होती है, क्योंकि वास्तविक माँ हम सबकी धरती ही है। धरती से हर प्रकार का एलिमेंट निकला, जिससे कि बेड बने, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बने, हमारे बेडशीट्स बनी, घर बने, सीमेंट आया, सब कुछ धरती से है। विदाउट धरती कुछ नहीं है। तो धरती माता हम सबकी वास्तविक माँ है। उन्हें बहुत दुख हुआ अपनी प्रजा को लेकर, इसलिए वो श्री ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। जब भी धरती माता अपनी वेदना व्यथा को लेकर जाती हैं तो वो माँ गौ का रूप धारण करती हैं, गौ माता के रूप में हमेशा जाती हैं, चाहे वह राम अवतार हो, चाहे वह कृष्ण अवतार हो। माता अगर धरती जाएंगी तो वो गौ का रूप लेके जाएंगी। इसीलिए गौ माता की सनातन धर्म में इतनी ज्यादा मान्यता है, इतना ज्यादा बड़ा स्थान है, क्योंकि समस्त देवी देवता उनके पूरे शरीर में विद्यमान रहते हैं। अमृतमयी, अमृत तुल्य, साक्षात अमृत का स्वरूप अगर कोई है धरती पर तो वो गौ माता ही है। ऐसी गौ माता को हम सबका वंदन है। गौ माता ने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से और अपनी सारी वेदना उन्हें सुनाई कि कैसे कैसे ऋषियों को हवन नहीं करने दिया जाता, पूजन नहीं करने दिया जाता मनुष्यों को, भगवान के वेदों की स्तुतियां नहीं होती, शूद्र राजाओं ने सारी प्रजा को दुखी कर रखा है, अपने कर्मों से, अपने आचरण से सारी प्रजा अव्यवस्थित है, व्यवस्था नाम की कोई चीज धरती पर रह नहीं गई। धरती पर जितने भी मिनरल्स थे, सारे चीजें बड़े बड़े लोगों ने हत्या ली। हमारी छोटी छोटी प्रजा, मनुष्य मात्र, जानवर सभी दुखी हैं। इसलिए हे ब्रह्मा जी, आप कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने उनकी वेदना को सुना और ब्रह्मा जी ने उन्हें आगे करके शिवलोक में प्रवेश किया। भगवान शंकर को साथ लेकर, सारे देवताओं को, अन्य देवी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी, जो कि इस सृष्टि के पिता हैं, परम पितामह हैं, वह क्षीर सागर में प्रवेश करते हैं। क्षीर सागर में श्रीमद् भागवत कहती हैं कि जब क्षीर सागर में भगवान शंकर, अन्य देवी देवता और ब्रह्मा जी माता गौ के साथ वहां पहुंचे हैं, तब क्षीर सागर के तट पर उन्होंने, उन सभी ने पुरुष सूक्त के साथ भगवान की वंदना करी। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषाकपिन, देवदेवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उत्पस्थे समाहितः। पुरुष सूक्त के द्वारा सभी देवी देवताओं ने भगवान की वंदना करी। इसी समय स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी को समाधिस्थ अवस्था में भगवान की ब्रह्मवाणी सुनाई दी। ध्यान रखें, श्री ब्रह्मा जी को भगवान की वाणी सुनाई दी समाधि अवस्था में। इसके बाद
जगत निर्माता ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं से कहा कि मैंने भगवान की वाणी सुनी है और जो उनका आदेश है वह सब मैं आपको सुनाता हूं, उसमें तनिक भी विलंब ना करें। समस्त देवी देवता जब तक भगवान पृथ्वी पर लीला करेंगे तब तक वहीं रहें, यदुकुल में जन्म लें और भगवान की लीला में सहयोग दें। भगवान जो कि साक्षात ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, काल के भी नियंता हैं, ऐसे भगवान ने मुझे कहा है कि वह पृथ्वी मैया के सारे दुखों से अच्छी तरीके से परिचित हैं और उनकी वेदना का हरण करने के लिए जल्द ही प्रभु यदुकुल में अवतार लेंगे। भगवान स्वयं साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे ऐसा, और उनकी प्रियतमा उनकी सेवा के लिए देवांगनाओं के साथ जन्म ग्रहण करेंगी। श्री राधा जी की यह चर्चा हुई। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और सभी देवी देवता अपने अपने लोक को लौट आए और अपने अंशों के साथ, अपने सहस्त्रों अंशों के साथ उन्होंने यदुकुल में जन्म ग्रहण किया। तो यादवों के कुल में सारे देवी देवता ही रहे। जिस जिस रूप में उन्हें कार्य मिला, सबके सब देवी देवता भगवान के आने से पहले वहां जन्म ग्रहण करते हैं, जिससे कि भगवान की लीला में उनका सहयोग बने और भगवान का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। अंश रूप से, डायरेक्ट अपने रूप से, फुल रूप से, जैसा जिसको कार्य मिला वैसा वैसा देवी देवताओं ने किया। सुखदेव जी आगे कहते हैं कि उग्रसेन का लड़का था कंस और प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का वह राज्य किया करते थे। उस समय मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हुआ करती थी। एक बार मथुरा में शूरसेन के पुत्र वासुदेव जी का विवाह अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ वहां से अपने घर को आ रहे हैं और उग्रसेन का जो लड़का है कंस, उनकी चचेरी बहन है देवकी माता। कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उस घोड़े की रास को, मतलब रस्सियों को पकड़कर वह स्वयं रथ को हाँक रहे थे, जो कि हम सब ने टीवियों में देखा। यहां वर्णन किया गया है कि दहेज में क्या क्या दिया गया था, तो हालांकि ये है नहीं, लेकिन फिर भी आप सुनिए कि कन्या को विदा करते समय उन्होंने सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 कुमारियां दासी के स्वरूप में बिटिया के घर भेजी, अपनी बेटी के साथ दी ताकि उन्हें कोई कष्ट ना हो। इतना प्रेम करते हुए उन्होंने सब कुछ भेजा था। लेकिन मार्ग में चलते चलते ही सहसा आकाशवाणी हुई, जिसने कंस को संबोधित करते हुए कहा कि रे दुष्ट, अरे मूर्ख, पथि प्रगहिणम कंस भाष्या हा शरीर वाक अस्यास्त्वाष्टमष्टो अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबोधो। मतलब अरे मूर्ख, इस श्लोक का अर्थ है कि अरे मूर्ख कंस, जिन्हें तुम रथ में बिठाकर ले जा रहे हो, उनकी 8वीं संतान, उनके गर्भ की 8वीं संतान ही तुम्हें मार डालेगी, क्योंकि तुम बड़े पापी हो। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी, जिसे अभी वो प्रेम कर रहे थे और उनके स्वयं के रथ को हाँक रहे थे, उन्हीं की चोटी को पकड़कर उन्हें जमीन में पटक दिया और बड़ी निर्लज्जता के साथ उनका वध करने को आतुर हो गया। वासुदेव जी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं। श्री वासुदेव जी, जिनके साथ देवकी माता का विवाह हुआ है, वासुदेव भगवान के पिता हैं इस अवतार में, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में। वासुदेव जी के बारे में एक बात कही जाती है, उस समय में बड़ी प्रसिद्ध है और श्रीमद् भागवत प्रमाण है कि वासुदेव जी सत्यव्रती रहे। उन्होंने कभी भी झूठ का संग नहीं दिया और हमेशा सत्य वचन बोलते थे। कंस जैसा पापी भी वासुदेव जी की इस बात को मानता था। वासुदेव जी ने उन्हें वचन दिया कि आपको भय अपनी बहन से नहीं है, इसे तो आप स्नेह करते हैं, भय तो है इनकी संतानों से। तो मैं वचन देता हूं कि आपको मैं इनकी संतानों को सुपुर्द करते जाऊंगा, देते जाऊंगा जैसे जैसे होंगे। एक एक साल के अंतराल में एक एक संतान हुई और वासुदेव जी उसको सुपुर्द करने के लिए कंस के महल जाते हैं। कंस ने शुरुआत की जो प्रथम संतान थी उन्हें रिटर्न किया, परंतु देवताओं ने देखा कि अगर कंस का मन ऐसे ही बदला तो ये पाप नहीं करेगा और ज्यादा पाप नहीं करेगा तो भगवान का अवतार शायद विलंब से हो। इसलिए नारद जी के स्वरूप में उन्होंने भेजकर कंस की मति को भ्रमित कर दिया। नारद जी ने उससे तर्क किया कि जैसे कमल की पंखुड़ियां कहाँ से शुरू होती हैं कहाँ खत्म हो, वैसे ही कौन सी संतान प्रथम है कौन सी संतान अष्टमी है ये आपको या मुझे नहीं ज्ञात। देवता बड़े चालू होते हैं, देवता बड़े चतुर हैं, वो अपना काम निकालना जानते हैं, इसलिए क्या पता प्रथम संतान ही 8वीं हो।
कंस का दिमाग भ्रमित किया गया देवताओं के द्वारा और कंस ने वासुदेव जी को बुलावा भेजा, उनके बच्चे को मार दिया। यहां से श्रृंखला शुरुआत होती है और आगे चलते 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 जब 7वें गर्भ की बात आती है तब स्वयं संकर्षण भगवान, जो कि शेष हैं, जो कि बलदेव जी हैं, जो कि लक्ष्मण जी हैं, वही 7वें गर्भ के रूप में माता देवकी के गर्भ में रोहिणी जी के माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। योग माया जिनके थ्रू ये सारी सृष्टि चलती है, जैसे हम स्वप्न देखते हैं और फिर सुबह विस्मृति होती है, स्वप्न में देखे हुए जो भी दृश्य हैं उनसे हमें डर लगता है, कभी हम राजा बनते हैं, कभी हमें पुलिस पकड़ती है, कभी हमारे ऊपर कोई अटैक करता है। बस सारा का सारा खेल योग माया का है। थोड़ी देर पहले हमें ज्ञान आता है और फिर हम भूल जाते हैं, दोबारा से वही काम करने लगते हैं। किसी को मरते हुए देखकर हमें लगता है कि मरना ही सत्य है, फिर थोड़ी देर में हम संसार में लग जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, कुछ भी करते हैं। ये सारा का सारा कार्य योग माया का है। इन्हीं योग माया को आश्रय लेकर भगवान इस संसार को चलाते हैं। उन्हीं योग माया से भगवान ने कहा कि अब आप जाइए और यशोदा जी के गर्भ से जन्म लीजिए। पृथ्वी में आपके बहुत से स्थान बनेंगे, आगे चलकर पृथ्वी में आपके बहुत से स्थान बनेंगे और बहुत से नामों के साथ आप जानी जाएंगी, जैसे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका और अन्य आदि नामों से आपको लोग पूजेंगे। देवकी के गर्भ में जो संतान है उनको आप जाकर खींचिए, उनका कर्षण करिए और उन्हें रोहिणी माता के गर्भ में, जो कि वृंदावन में है, नंद बाबा के पास हैं, उनके गर्भ में प्रवेश करवाइए। अब ध्यान रखिए कि जो बलराम जी हैं बड़े भैया के स्वरूप में आए हैं, जो कि लक्ष्मण जी हैं राम अवतार के, उनको गर्भ से निकाला गया। लोगों में ये बात फैली कि इनका 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इसी के कारण उनका नाम संकर्षण भी पड़ा, क्योंकि उन्हें कर्षण किया गया था, इसलिए संकर्षण नाम भी भगवान का पड़ जाता है बलदेव जी का, और रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया गया। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि अगर भगवान बलराम जी के सामने कंस उनको मारने आता तो हो सकता था कि भगवान की जन्म लीला बाद में आए, कंस वध लीला पहले हो सकती थी, क्योंकि बलराम जी किसी को सुनते नहीं और ना बलराम जी से गुस्सा बर्दाश्त होना था। अगर कंस, बलराम जी 7वें नंबर पे आए थे क्योंकि वो बड़े हैं, अगर कंस उनके सामने माता को क्षति पहुंचाने आता तो भले ही बलराम जी छोटे स्वरूप में है लेकिन उसका वध निश्चित कर देते। इसलिए भगवान ने कहा कि इन्हें पहले ट्रांसफर कर दो। अगर ऐसा ना करेंगे तो कंस वध लीला पहले हो जाएगी, बाद में कृष्ण जन्म लीला होगी, इसलिए सारी लीला उलट पुलट हो जाएगी, इसलिए इन्हें ले जाओ पहले। योग माया जी ने ऐसा ही किया और अब वह नक्षत्र आता है, रोहिणी नक्षत्र आता है और भगवान की जन्म लेने की वेला आती है। इससे पहले ब्रह्मा आदि और हमारे भगवान भोलेनाथ के साथ समस्त देवी देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति करी। जब भगवान माता को आभास होता है कि हाँ, और माता का स्वरूप, उनका तेज, उनकी आभा और उस पूरे जेल में, कारागार में इतना प्रकाश आ जाता है, तब वसुदेव जी समझ जाते हैं, पहले ही समझ जाते हैं कि हाँ, अब शायद विष्णु भगवान का अवतार होने वाला है। इतना तेज कभी नहीं देखा गया। ब्रह्मा भवश्य तत्रैव मुनिभिर्नारदादिभिः देवेः सानुचरेः शाकं गिभीर वृषण मेड्यना। इस श्लोक का अर्थ है कि समस्त देवी देवता, ब्रह्मा आदि, शंकर भगवान जी, समस्त देवी देवता वहां उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति करी, गर्भ में स्तुति करी। जब भगवान नीले स्वरूप में पूरा तेज फैला रहे हैं तब स्तुति करी। स्तुति में भगवान को कई बार सत्य से संबोधित किया है यहाँ ब्रह्मा जी ने। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। कि प्रभु सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की तीनों स्थितियों के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी जो एकमात्र सत्य हैं वो आप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों दृश्यमान सत्यों के भी आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से भी आप ही हैं। आप इस दृश्य अथवा अदृश्य जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं। ऐसा सत्य 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 कह के, कई बार सत्य कहकर, 9 या 7 बार सत्य कह के ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करी है, भगवान की सभी देवी देवताओं ने स्तुति करी है। और उसके बाद वो समय आ जाता है जब सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त वह सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत सौम्य हो गए थे।
दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे की खानें मंगलमय हो रही थीं। नदियों का जल निर्मल हो गया, रात्रि के समय सरोवर में कमल खिल रहे। ये सारे लक्षण बताए जाते हैं जब स्वयं साक्षात इस जगत के नियंता भगवान आते हैं। वृक्षों में पत्तियां, रंग बिरंगे पुष्प रात में खिलने लग गए, तालाबों में कमल खिल गए रात्रि में। उस समय परम पवित्र शीतल मंद वायु बहने लगी। लोगों में अंदर ही एक कंप्लीटनेस की, पूर्णता की भावना अपने आप ही आई। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की जो आग बुझ गई थी इसके अत्याचारों की वजह से, दुष्टों के अत्याचारों की वजह से, वो स्वतः जलने लग गई, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना हो पाए, अब उनके हृदय प्रसन्नता से भर गए, क्योंकि भगवान के आने के अवसर पर स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी। किन्नर गंधर्वों ने सुंदर स्वर में गाना शुरू किया। सिद्धचारणों ने भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करी। बड़े बड़े देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने आनंद से भरभर पुष्पों की वर्षा करी। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास में आकर धीरे धीरे गर्जना करते हैं, मानो कि जैसे वो थोड़े थोड़े ढोल बजा रहे हैं। सुंदर और बड़े सुरीले अंदाज में ढोलों को बजाने की तरह जैसे बादल गर्जना करते हैं प्रभु के आने पर। अंधकार का साम्राज्य है, लेकिन उस समय भी हृदय में सबके विष्णु भगवान की देव रूपिणी शक्तियां प्रकट हो रही हैं। समस्त जनता प्रसन्न है, समस्त प्रकृति प्रसन्न है, समस्त प्राकृत्य लोक भी प्रसन्न है। पूर्व दिशा में जैसे 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो जाए, ऐसे ही भगवान का आविर्भाव हुआ। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। श्री बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, वसुदेव नंदन भगवान की जय, श्री देवकी मैया के पुत्र की जय, यशोदा मैया के लाला की जय, नंद बाबा के लाला की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, भगवान के जन्म की आपको बहुत बहुत बधाइयां। इस कथा के साथ जन्म मनाएं, जन्म उत्सव सुने। इस कथा से आपको पूर्णता का अनुभव हो और भगवान की अहेतु की कृपा हम सब पर आए। और कोई भी समय आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना के बाप आ जाए, लेकिन हमें हमारी भक्ति को कुछ भी ना हो, ऐसा प्रभु हमें आशीर्वाद दें। इस जन्माष्टमी में हम सबकी बुद्धि सात्विक हो और भगवान की ओर हम लाखों गुना स्पीड से आगे बढ़े और भगवान हमें करोड़ों गुना स्पीड से आके थामे। ऐसी भगवान से प्रार्थना, ऐसी श्री कृष्णचंद्र भगवान से, श्री राधा रानी सरकार से प्रार्थना, इस जन्माष्टमी में हमारी सबकी सद्बुद्धि करें और हमें अपनी भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें, अपने अच्छे अच्छे संतों से मिलवाएं। ऐसी भगवान कृपा करें। भगवान के शरीर का वर्णन मैं आगे करूं। भगवान के सुंदर 4 हाथ हैं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, जो मैंने कथा पहले आपको सुनाई थी कि भगवान की छाती में भृगु ऋषि ने चरण चिन्ह बना दिया, वही श्रीवत्स का चिन्ह भगवान लेके प्रकट हुए। और परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर सुशोभित है। सुंदर सुंदर घुंघराले बाल हैं, सूर्यों की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनियां लटकती हैं, बाहों में बाजूबंद हैं और कलाइयों में कंकण शोभायमान हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित हैं बाल कृष्ण लाल। तब आगे चलकर देवकी माता ने और वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति करी, क्योंकि उन्हें अब पूर्ण ज्ञान आ गया है कि ये कौन है और हम कौन है। जीव ने परमात्मा की स्तुति करी। श्री भगवान ने जब स्तुति पूरी हो जाती है उसके बाद कहा कि श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा कि हे देवी, स्वयंभुव मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ उस समय तुम्हारा नाम प्रशी और ये वासुदेव सुतपा नाम से प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या करी और उस तपस्या को घनघोर किया। भगवान कहते हैं कि देवताओं के 12,000 वर्ष, हमारे यहाँ की 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्रि और 6 महीने के दिन पूरे टोटल करो 1 साल, और वहां का 1 दिन होता है स्वर्गलोक का 1 दिन। ऐसे स्वर्गलोक के 12,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी है। तब जाकर प्रभु, जब उनका हृदय तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से शुद्ध हो गया, तब जाके भगवान ने दर्शन दिए। और कलयुग में केवल नाम आधारा है, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो सिर्फ कलयुग में तो नाम लेते जाइए, उतने में तर जा रहे हैं लोग। तो कलयुग ज्यादा स्मार्टेस्ट वे है टू फाइंड गॉड। विषय भोगों से बहुत दूर थे। भगवान ने 3 जन्म का इन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि दोनों जन ने आशीर्वाद यह मांगा कि प्रभु आपके जैसा पुत्र मिल जाए। भगवान ने विचार किया कि मेरे जैसा तो कोई और दूसरा हो नहीं सकता, इसलिए हम ही आपके पुत्र के रूप में आएंगे। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद उन्होंने विचार किया कि आप, उन्हें तो तथास्तु कह दिया कि हाँ ठीक है, आपको यही वरदान मिलेगा।
मेरे जैसा जो होगा आएगा। लेकिन फिर प्रभु ने विचार किया कि हमारे जैसा कोई और तो है ही नहीं इस त्रिलोकी में, तो हम ही इनके पुत्र के रूप में जाएंगे। इसलिए भगवान छोटे बटु ब्राह्मण के रूप में भी उनके पुत्र बने, पृथ्वीगर्भ के रूप में भी उनके पुत्र बने, और तीसरे अवतार में श्री कृष्ण स्वरूप में भी भगवान उनके पुत्र बने। तो 3 अवतारों को भगवान ने पूर्ण किया और तथास्तु 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 यह वाला वचन भी पूर्ण किया। ऐसे भगवान का अवतार चरित्र मैंने आपको सुनाया। इस कथा से आपका मंगल हो, भगवान की कथा में आपका मन लगे, भगवान की लीला में आपका मन लगे, भक्ति हमारी बढ़े, हम प्रभु को समझें और भगवान ना समझे ना समझ हैं, इंसान हैं हम लोग और कलयुग के हैं, इसलिए ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, बुद्धि छोटी है, अल्पायु है। प्रभु अपनी ओर से कृपा करें और हमें अपनी शरण में लें। जय श्री राधे। आप लोगों को बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सीताराम।